जहां हम रहते उसका नाम है बुंदेलखंड। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। हम बुंदेलखंड में रहते हैं। हमारे यहाँ की एक सत्य घटना है। हमारे गांव से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जटाशंकर के पास। वहां की घटना है, बिल्कुल सत्य घटना। एक ब्राह्मण परिवार है वहां, पांडे जी का। पांडे जी के ब्राह्मण परिवार में पांडे जी की शादी हुई। 5-6 साल में 2-3 बच्चे हुए और 7वें वर्ष पांडे जी की पत्नी का देहांत हो। मां की ममता देखना, बच्चा छोटा सा था, 8 महीने का। मां कैंसर रोग था जिस कारण से मर गई। घर वाले बड़े परेशान, बच्चों को लेकर के चिंतित। 13 दिन में 13वीं हुई। जब 13वीं के कार्य से निवृत्त हो गए, आप सुनकर चौंकेंगे, वो केस हमारे पास आया था दरबार में। वो जो बच्चे थे, जो 7 महीने का बच्चा था, उसकी मां मरने के बाद भी प्रेतात्मा बनकर रोज अपने बच्चे को श्रृंगार करने के लिए आती थी। रोज। ये वो उस क्षेत्र की बहुत प्रचलित घटना है। रोज रात को छोटे से बच्चे को काजल लगाई जाती, रोज रात को बच्चे को सुलाया जाती, रोज रात को बच्चे को स्तनपान कराया जाती। तो घर वाले देखकर 2-3 दिन में बड़े चौंके कि रात को कोई काजल कौन लगा जाता है। और एक दिन जब गौर से देखा तो जो मर गई थी वही साड़ी वाड़ी पहनकर विचित्र रूप में आती है, अपने बच्चे को श्रृंगार करके चली जाती है। माँ की इतनी दिव्य ममता होती है, मरने के बाद भी अपने बच्चों की आत्मा से जुड़ी रहती है। माँ की ममता का क्या? माई आप नेपाल के पास करो, तुम सबका दिल दुखाना। और जितने भी यहाँ युवान भाई बहन बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है कभी अपने माँ और बाप का दिल। माँ कोई साधारण नहीं है। माँ जीती जागती भगवान का रूप है, माई बाप। और हम लोग माँ बाप ने हम आपको इसीलिए पाला ताकि हमारा बच्चे नाम रोशन करेंगे। हम नेपाल के प्रत्येक युवाओं से प्रार्थना करेंगे, नेपाल के लोगों, बेटा वो नहीं है जो बाप के नाम से जाना जाए। बेटा वो है कि जब बेटा कोई ऐसा काम कर दे तो उसके पिता को पहचाना जाए। बेटे के नाम से पिता को पहचाना जाए। भाई साहब, आप ऐसा काम करना, ऐसी उपलब्धि पाना, ऐसी सफलता पाना, ऐसे पद पर प्रतिष्ठित होना, ऐसा जीवन में यश पाना, ताकि तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ कहीं से गुजरे तो लोग कहें ये अमुक बेटे के माँ बाप हैं। सबको दुखी करना, माँ को कभी दुखी मत करना। माँ तो आखिर माँ तो हमारी जानकी मैया भी माँ। जनक सुता जग जनक जान। हम अपने जीवन की बोले, आज तो हमारी चर्चा माँ से नहीं हो पाई। हम महीने भर में बहुत ज्यादातर बाहर रहते हैं, खूब बाहर रहते हैं। माँ से कोसों किलोमीटर दूर रहते हैं, 1000-2000 किलोमीटर दूर रहते हैं। और हम अपनी घटना सत्य वाली बता रहे हैं। माई बाप हजारों किलोमीटर दूर रहने पर हर पल आज भी हमारी माँ हमारे पास है। माँ को दिन ना रात चिंता लगी रहती। वो वहां बैठे बैठे देख रही होगी खाना खाया कि नहीं। अगल बगल जो हमारे साथ रहते उनको पूछती रहेगी फोन, सोया कि नहीं, क्या हाल है, कोई खबर नहीं ले रहा। माई बाप, माँ तो माँ होती है, इसलिए तुम सबको दुखित करना और कभी माँ को दुखी मत करना। माँ वो मूर्ति है जिसकी कोई व्याख्या नहीं। माँ वो महिमा है जिसकी कोई व्याख्या नहीं। माँ वो ममता की छाया है जिसकी कोई समता नहीं। माँ वो है जो परमात्मा से मिला है। और दूसरी बात, कभी विचार करिएगा माँ के बारे में। वो खुद जागती रहेगी और तुम्हें सुलाएगी, खुद भूखी रहेगी, तुम्हें खिलाएगी, खुद
आपके पिता से गाली खा लेगी तुम्हारे लिए, पर तुम्हें हर डांट से बचाएगी। तुम्हारी कैर करने वाला अगर कोई है इस दुनिया में, माँ। और प्रभु को डायरेक्ट पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर जानकी माता के चरण को पकड़ लेंगे तो प्रभु श्री राम अवश्य मिल जाएंगे। राम जी को मिलना पड़ेगा। अरे हमारे तुम्हारे भाग्य से नहीं, जानकी माता के सपोर्ट से। अगर माता जानकी जी के चरण को पकड़ लिया तो प्रभु श्री राम को मिलना। इसलिए नेपाल के लोगों, हमारी प्रार्थना है आप सबका दिल दुखाना, परिवार भाई बहन जितने बैठे, मेरे ईमानो कभी अपने माँ का दिल मत दुखाना। धरती के भगवान है माँ बाप, धरती के ईश्वर माँ बाप है। हम ये भी कह सकते तुमसे ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, तुम हमें मानना या मत मानना, हमारी कथा में आना या मत आना, पर एक प्रार्थना हमारी है, कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी माँ होती। कभी विचार करना, माँ के ऊपर रातों भर जागी है वो तुम्हारे लिए, कई दिनों तक भूखी रही वो, लेकिन तुम्हारा सुख देखा, तुम्हारे लिए डांट खाई उसने, तुम्हारे लिए वो घर घर भागी। अपने निजी जिंदगी का अनुभव बताते, माई बाप हमारी जिंदगी में अगर किसी का हाथ है तो हमारे यहां तक पहुंचने में हमारी माँ का। उन्होंने जो उपकार किया ना, हमारी स्थिति तो बहुत दयनीय थी, अति दयनीय। भोजन की भी व्यवस्था नहीं रहती थी, खाने की भी व्यवस्था नहीं रहती थी, और हमारी माँ एक बात हमेशा बोलती थी, बेटा धीरेन्द्र अपने घर से तुम जब भी निकला करो ना, मुस्कुराते हुए निकला करो, ताकि दुनिया वालों को ये पता ना लगे कि हम लोग गरीब। वो माँ कभी इस घर जाती थी, कभी पड़ोसी के घर, कभी ताऊ के घर, वहां से कुछ मांग कर लाती थी, रोटी बनाती थी, खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन हम दो भाई एक बहन, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा खिला देते। माँ इतनी महिमावान, माँ इतनी विशाल हृदय की हो, और हम लोग माँ बाप की अवहेलना कर देते। हम लोग माँ को उल्टा बोल देते, हम लोग माँ को डांट देते कि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम्हें क्या पता। विचार करना उस माँ पर क्या बीती होगी, क्या बीतती होगी, जिसने तुम्हारे लिए रातों जागी, खुद गीले में सोई पर तुम्हें सूखे में सुलाया, तुम्हारे लिए गालियां सही, तुम्हारे लिए गालियां सुनी। नेपाल के लोगों, जब तुम अपनी माँ को कुछ कहते होगे तो क्या बीतती होगी उस माँ पर। कभी विचार करो। इसलिए मेरे माई बाप सबको दुखी का कोई ध्येय हो ना हो, कोशिश सुखी की करना, पर माँ के दिल को कभी मत दुखाना। प्रभु को पाना है तो माँ के हृदय को मत दुखाना, क्योंकि माँ ममता की मूर्ति है, माँ ममता की छत्र छाया है, माँ पृथ्वी की ईश्वर है, और जानकी माँ नेपाल की माँ है। इसलिए नेपाल राष्ट्र महान है, नेपाल देश महान है, नेपाल का सौभाग्य है, यहाँ जानकी माता प्रकट हुई है। नेपाल आने को माँ, आखिर माँ हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलो। हर बात को भूलना, पर माँ का उपकार कभी मत भूलना। माँ का उपकार तुम्हें संस्कार दिए, माँ का उपकार तुम्हें जन्म दिया, माता का उपकार तुम्हारा पालन पोषण किया, माता का उपकार है कि उसने खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया।
और तुम माँ को उल्टा बोलो, तुम माँ को गालियां बको, तुम माँ की खबर भी ना लो, तुम माँ से दूर बनकर अपनी दुनिया में मस्त रहो। अरे वो माँ ने जन्म ही इसीलिए दिया कि तुम प्रसन्न रखो, हमारा बेटा नाम रोशन करे, हमारा बेटा उन्नति करे, हमारा बेटा आगे बढ़ेगा तो हमें खुशियां देगा, हमें तीर्थ करवाएगा, हमें कथा में ले जाएगा। हमारे बेटी बेटा हमारे जीवन का उद्धार करेंगे। माँ बाप ने इसलिए तुम्हें बनाया। मेरे माई बाप, एक घटना का जिक्र बहुत बार होता है, बहुत बार। एक आदमी का पिता, एक बच्चे का, बालक का, 16-17 साल का बालक, उसका पिता मर गया, उसे एक लड़की से प्रेम हो गया। वो लड़की बहुत विचित्र थी। माँ उसे रोज समझाती थी बालक को, बेटा इन चक्करों में मत पड़, लेकिन वो रोज माँ को गाली देकर जाता था। तू क्या जानती, तुझे ज्ञान थोड़ी है। माँ कुछ नहीं बोलती, माँ रोज समझाती। जब नहीं माना, एक दिन उस विचित्र लड़की ने इस बालक से कह दिया कि तुझे अगर मुझे पाना है तो तू अपनी माँ को मारकर माँ का दिल ले आ। इस नालायक ने संगति के चक्कर में आकर अपनी माँ को मार डाला। पर पता है माँ ने मरते मरते क्या कहा, बेटा अगर मेरा दिल ले जाकर के तेरा घर बस जाए तू ले जा, पर बेटा एक काम करना, कभी दुखी मत रहना, बेटा तो एक काम करना, तू सुखी रहना। माँ मर गई, ये हाथ में दिल लेकर के भागा, माँ का हृदय लेकर के भागा, रास्ते में गिर पड़ा, चोट लगी, हृदय से वो फिसला, वो हाथ से हृदय दिल फिसला। तो पता है वो फिसलते हुए भी माँ की आवाज बोली, बेटा तो ठोकर खा के गिर मत, फिर से उठ, अपने लक्ष्य को पा, पर तो सदा मुस्कुराते रहना। माँ मरते हुए भी अपने बेटे को खुशी देखना चाहती। माई बाप, इसलिए माँ के बारे में क्या बोलूं, हमारी जानकी माँ क्या बोलूं। हमारे हनुमान जी पर करुणा तो माता जानकी ने, हनुमान जी को राम जी मिल गए थे, लेकिन माँ जानकी नहीं मिली थी तो अधूरे थे। लंका हनुमान जी गए ही इसीलिए हमें मां मिल जाए। और लंका जब हनुमान जी गए तो तुरंत राम दूत में मां जानी की। मां आप हमारी मां हो, मैं राम का दूत हूं, पर बेटा हमने तुम्हें पहचाना नहीं। मां कैसे पहचानो, आप कहती पहचाना नहीं, अरे आप तो पहले ही पहचान गई थी, आप तो बहानेबाजी कर रहे, हम तुम्हारे बेटा है। राम दूत में अतिशय प्रिय करुणा हमारी माँ जानकी अद्भुत है। मैया जानकी जी का क्या कहना, जनक सुता जग जननी, जनक सुता जग जननी। हनुमान जी कहते हैं माँ रामदूत में माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हम राम जी की शपथ खाकर कहते हैं हम राम जी के दूत हैं, और जब तक माँ जानकी जी ने बेटा नहीं कह दिया तब तक हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं। हनुमान जी पूर्ण तब हुए जब लंका में ताते मधुर फल खाए, बेटा जाओ तुम मधुर फल खाओ। तब हनुमान जी को लगा अब मैं पूर्ण हूँ। क्यों? पिताजी का आशीर्वाद तो मिल गया, आज माता जी का भी आशीर्वाद मिल गया। यही हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, मेरे माई बाप पिता श्री राम जी, महात्माओं को आने दीजिएगा, आने दीजिएगा। सीताराम
इन संतों को यहाँ बैठा दीजिएगा, वो बूढ़े महात्मा है। अरे जरा सुनिएगा, सिक्योरिटी को बोलिएगा यहाँ बैठा दीजिएगा, बूढ़े महात्मा है, आने दीजिए। आ जाओ बाबा, अरे आ जाने दीजिए, बूढ़े महात्मा है, कहाँ जाएंगे बूढ़े महात्मा। हनुमान जी कहते हैं हम पूर्ण तब है जब माता जानकी जी ने बेटा कहा। और नेपाल के लोगों, बेटा पूर्ण तभी है, बेटी पूर्ण तभी है जब उनकी माँ का आशीर्वाद उनके ऊपर। और धन्य है जनकपुर, जहां श्री जानकी मैया प्रकट हुई। जनक सुता जग जननी जानी, अतिशय प्रिय मां जानकी जी की कृपा जिसको भी प्राप्त हो गई उसे प्रभु श्री राम भी प्राप्त हो गए। तो जनक सुता जग जननी, ये जगत जननी इसलिए है क्योंकि माता जानकी जी प्रभु श्री राम से मिलाने के लिए, जो भी भक्त प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आता है, कोई सपोर्ट लगाए या ना लगाए, परंतु माता जानकी जी उस भक्त के लिए सपोर्ट अवश्य प्रभु श्री राम से लगाती हैं। और आज से आप लोग भी माता जानकी जी के चरणों को पकड़ो, बोलो जानकी मैया की। और एक ही चौपाई पर 3 दिन की कथा सुनाएंगे। जनक सुता जगे जननी जानी, जनक सुता जगे जननी जानी, अतिशय प्रिय करुणा जानकी मैया की, पशुपतिनाथ भगवान की, नेपाल हिंदू राष्ट्र की। धन्य है श्री जानकी माता, उनकी कृपा। आज हमारी कथा में यही प्रार्थना है। माता जनक सुता पर हमने चर्चा कर ली, जगत जननी जानकी पर भी हमने चर्चा कर ली। अब जग जननी के बाद जानकी पर और चर्चा कल करेंगे। और कल सुबह दरबार, कल है दरबार, परसों कल सुबह 11 बजे दरबार भी है।